स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल CGPSC इन में। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात हो चुका है, सभी को पता चल गया है कल से कि सहकारिता विभाग में जो है वो 400 लगभग पद, रिक्त पद के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। ठीक, तो इसकी तैयारी हम कैसे करें, क्या हो रणनीति, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और दूसरा, सिलेबस, जो सिलेबस इसका बहुत वृहद सिलेबस दिया गया है मित्रों। तो ये लगभग जो 35, 36, 37 दिन बचे हुए हैं, उन 37 दिनों में हम लोग कैसे तैयारी करें कि ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ, उसी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वैसे आप बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे, आपको जानकारी होगी, पर थोड़ी सी जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सिलेबस में देखें तो बहुत वृहद सिलेबस है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो विद्यार्थी इससे पहले कभी नहीं पढ़ा और वो सोच रहा है कि इसे अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, अभी इंडियन हिस्ट्री, अभी सीजी हिस्ट्री, जियोग्राफी पकड़ रहा है और सोच रहा है कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा मित्रों। आपको कोई भी गलतफहमी में नहीं रहना है। ये वही क्रैक कर पाएंगे जो इनसे संबंधित कुछ कुछ विषय को पहले से पढ़ चुके हैं। पूरा का पूरा नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत, लेकिन कुछ विषय में इनकी पकड़ अच्छी है, उन्हीं से ही एग्ज़ाम निकल पाएगा दोस्तों। ठीक, तो जो विज्ञापन जारी हुआ था आपको पता ही है, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक, समिति प्रबंधक के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें 100 प्रश्न आएंगे मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 100 अंक होंगे। 100 प्रश्न के 100 अंक होंगे। एक और गलतफहमी जो हमारे विद्यार्थियों के मन में रहती है कि पूरा 100 में 100 मारने वाले जो टॉप करेंगे, ऐसा नहीं है। 60 से 70, अभी थोड़ा सा हाई हो गया, इसलिए 70% के आसपास वाले जो है वो सेलेक्टेड हो जाते हैं। लगभग 60 to 65 जाता है। और अभी थोड़ा सा इजी प्रश्न आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा हाईएस्ट आगे चले गया था। समय मिलेगा आपको 2 घंटा, इन 2 घंटा में आपको पूरे 100 प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। 100 प्रश्नों के 100 अंक होंगे। इनको कैसे डिवाइड किया गया है, चलिए उसके संबंध में देखते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया मित्रों, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में जो रखा गया है वो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, और दूसरा रखा गया है छत्तीसगढ़ भाषा का ज्ञान। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में देखें तो इतिहास है, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, साहित्य, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, उद्योग, जल, ऊर्जा, खनिज संसाधन, समसामयिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ के संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। मतलब इसमें आपका करंट अफेयर भी आएगा, सीजी से रिलेटेड। इतना ब्रॉड सिलेबस है दोस्तों, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका सीजीपीएससी में भी पढ़ना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक टॉपिक। अगर टॉपिक वाइज भी देखें तो 20 से ज़्यादा टॉपिक है मित्रों, और क्वेश्चन आएंगे 10। मतलब एक टॉपिक से एक क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। इसका मतलब एग्ज़ाम सरल नहीं है, बहुत ही लगन और मेहनत के साथ, इत्मीनान से, धीरज रखते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा। और पे स्केल की बात करें तो इसमें पे स्केल आपके ज़बरदस्त है, 7वां वेतनमान मिल रहा है आपको, और सभी जानते हैं, है ना। तो इसको आप ढंग से तैयारी करिएगा। इसमें से 10 प्रश्न आएंगे जो 10 अंक के रहेंगे। छत्तीसगढ़ भाषा का ज्ञान यदि देखा जाए तो हमको बहुत थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है। इसमें जनौला है, मुहावरे हैं, छत्तीसगढ़ी व्याकरण है, हाना है और लोकोक्तियाँ हैं। तो ये कम नहीं है मित्रों। यहाँ पर अगर ये दे दिया गया है छत्तीसगढ़ी व्याकरण, इसका मतलब इसके अंतर्गत सारी चीज़ें आपको, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, संज्ञा से लेकर सभी चीज़ें, संधि से लेकर सभी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, निपात, अव्यय आदि, ठीक है, संधि, समास वगैरह सब, उपसर्ग, प्रत्यय, सभी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। बहुत ही वृहद है। और इससे भी 10 नंबर के जो है वो 10 प्रश्न 10 नंबर के आएंगे। टोटल होता है 20 प्रश्न, 20 मार्क्स। इसमें जो है आपको 50% लाना अनिवार्य है मित्रों, 50% लाना अनिवार्य है। मतलब कितना, 10। अगर 10 नंबर लाएंगे तब आपका जो भाग 2 में जो है उसका जो नंबर आएगा इस 10 में वो जुड़ेगा और मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा। अगर मान लीजिए आपका नंबर 9 आता है, 10 नहीं आता है, 9 आता है, तो ये जुड़ेगा ही नहीं, आप अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है।
आप अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। तो इसमें से आपको 10% नंबर लाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो इसके लिए आप मित्रों 1.5 घंटा आज से रगड़ के पढ़ाई चालू कर दो। 1.5 घंटा, देखिए मैं बता रहा हूँ, आपको लगेगा आसान लेकिन इसको निकालना बेहद जरूरी है मित्रों, है ना। तो इसको आप 1.5 घंटा दीजिए। जनौला के लिए 10, मुहावरे 10 और हाना 10 और लोकोक्तियाँ 10। यदि 10-10 आप डेली रूटीन में लाके अगर पढ़ना चालू कर दिए तो मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम तक इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो 10-10 40 आपको पूरा डेली करना है, आधा घंटा इसमें लगाना है, मान के चलिए। और पूरा का पूरा आप फोकस इसमें कर दीजिएगा, क्योंकि ये निकलेगा तभी आप क्वालिफाई होंगे, ये समझ लीजिए। सेकंड भाग की बात करें तो इसमें सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी जो प्रश्न है वो आने वाले हैं, और सबसे ज्यादा नंबर के प्रश्न इन्हीं से आएंगे, 25 नंबर के, ठीक है। 25 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के। इसमें देखिए सहकारिता अधिनियम 1960 एवं नियम 1962, इससे संबंधित जो जो चीजें हैं, सहकारी समिति का पंजीयन, प्रदेश में त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख संरचना, ये पूरे के पूरे जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं मित्रों, ये सहकारिता अधिनियम 1960 1962 में आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो और ये बहुत सरल है, इसको 1-2 बार आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये दोनों भाग से लगभग 50-50% क्वेश्चन आएंगे, मतलब 12-13 का रेशियो आप मान के चल लीजिए। यहाँ से 12 क्वेश्चन, यहाँ से 13 क्वेश्चन, और ये 12 क्वेश्चन आपने लगा लिए तो बहुत नज़दीक रहेंगे आप किसके, एग्जाम निकालने के, पद प्राप्त करने के। इसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन जो सेकंड पार्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों पर लागू, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के बारे में पढ़ना है। मतलब बैंकिंग से जितने हैं, सहकारी बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का गठन, संरचना, कार्यशील पूंजी इत्यादि बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी आप बैंकिंग संबंधी जो इसमें दिया गया है टॉपिक, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सभी टॉपिक के लिए आप एक छोटा सा नोट्स इसी के लिए बना लीजिएगा, और ये नोट्स बना के आप एक टॉपिक जैसे लिखिए 1949, और उसमें क्या करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको नेट से मिलेंगी या किसी बुक में मिलेंगी उसको आप क्या करें, लिख लीजिए। एग्जाम के समय बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। तो टॉपिक वाइज इसमें दोनों में से, इन दोनों में से आप टॉपिक वाइज निकालेंगे, इजी है, बन जाएगा मित्रों। 12-13 रेशियो मान के चलिए, अप डाउन हो सकता है, 11-14, 10-15 जो भी है, लेकिन ये दोनों टॉपिक आपको कवर करना है। 25 में से 18 नंबर आपको इसमें से लेने ही हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आप 3 घंटा लगाइए, दोनों के लिए 1.5 घंटा बांट दीजिए, इसके लिए भी आपको 3 घंटा लगाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें 15 से 20 दिन के आसपास ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर 3 घंटा लगाते हैं तो, ठीक। आगे बात करें सामान्य ज्ञान, देखिए मैंने अपने थंबनेल में बताया कि कौन सा टॉपिक छोड़ना है, और वो छोड़ने वाला टॉपिक यही था। क्यों था आप देखेंगे दोस्तों, इसमें पूरा का पूरा पढ़ना है आपको भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल, पर्यावरण, वर्तमान आर्थिक घटनाएं। ऑल सिलेबस आप देखोगे तो इंडियन पार्ट जो सीजीपीएससी में पूछा जाता है, लगभग पूरी की पूरी चीजें इसमें दी गई है, और इसका टॉपिक आप निकालेंगे तो बहुत सारा जाएगा, और केवल 10 प्रश्न आने हैं। अब ये जो पोर्शन है मित्रों 2 नंबर का सामान्य ज्ञान इंडिया का, 90% आप लगा लेंगे इधर का और 10% लगा लेंगे इधर का। तो ये 10 का तैयारी जितने में करेंगे उतने में ये 90% का तैयारी आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इसको तो फिलहाल आप छोड़ दीजिएगा, यही है वो छोड़ने वाला पोर्शन। क्या करना है, जो इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार इसमें तैयारी करने की सोच रहे हैं, वो तो इसको छूना ही मत। अभी डर जाओगे, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, अभी से ही तुमको लगने लगेगा एग्जाम नहीं निकलेगा, अब छोड़ना यार, हो तो गे कर तो डरे,
मतलब एक से एक विचार आपके मन में आने लगेंगे। ठीक है, ये फाइनल हो गया, जितना करना था कर लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सारे विचार आने लगेंगे, इससे अच्छा अभी इसको आप छोड़ दीजिए। मैंने बताया 100% करने का प्रयास ही मत करिए आप, है ना। जो आपका पोर्शन सॉलिड है उसको करिए। जो ये तैयारी वे लोग करेंगे जो पहले से कर चुके हैं, पहले से इन टॉपिक को एक बार पढ़े हैं, वो पूरा 90% पूरी तैयारी होने के बाद इसको वो अंत में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अंत में 2-4 बार रीडिंग मारेंगे और इसमें आपका करंट अफेयर भी आएगा। जैसे सीजी का करंट अफेयर है ना, इसका भी करंट अफेयर आएगा। तो अगर आप सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ लें तो भी बहुत है। क्यों, मैं निश्चित है दोस्तों, करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे और बाकी पूरे के पूरे पोर्शन से 6 क्वेश्चन आने हैं। तो आपको ये 6 क्वेश्चन आने, तो ये 6 क्वेश्चन के लिए पूरा पढ़ना उचित है कि सीए के लिए थोड़ा सा, करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा सा पढ़ना उचित है, आप खुद सोच लीजिए। तो ये भी आप एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो भी करिएगा ये लास्ट में करिएगा। ठीक है, इसको अभी मत छूइएगा दोस्तों, नहीं तो आपके बहुत सारे पोर्शन छूट जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें गणितीय एवं तार्किक योग्यता। इसमें पूरा का पूरा आपको देना ही है। ठीक, डेली 1 घंटा एग्जाम तक आप इसमें बांध दीजिए। एग्जाम हॉल में ध्यान रखिएगा 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको टाइम टेकिंग रहेंगे, 20 से 25 मिनट खींच देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। जो इजी वे में बन रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये डाटा एनालिसिस या जो भी है आपके आसानी से बन जा रहे हैं, उत्तर सही आ जाएगा, तो उस पर आप जो है वो कीजिएगा और उसमें भी ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने 20-25 मिनट खो दिए तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे, फिर आपके निकलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। इसलिए रीजनिंग और मैथ्स को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, 1 घंटा इसमें लगाइए ही लगाइए। ठीक है, इसके बाद बात करें हिंदी भाषा का ज्ञान। तो मैंने बताया दोस्तों छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी भाषा, तो ये सीजी लैंग्वेज और हिंदी भाषा को दोनों को एक साथ करके पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, इसके पीछे रीज़न है। मैं खुद इसका शिक्षक हूँ दोस्तों, आप जानते ही होंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो हिंदी और सीजी है उसको पढ़ेंगे, उसमें नियम जो है संधि समास वगैरह के वो लगभग सेम है, 99% सेम है। तो दोनों को जब आप मिला के पढ़ेंगे तो दोनों की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अलग अलग और आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें आपको जो अलग से पढ़ना है वो केवल है आपका रस, अलंकार, दोहा, छंद और सोरठा। ये सारी चीजें आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, बाकी आप दोनों सिमिलर लेके चल सकते हैं। ठीक, तो इसमें सीजी लैंग्वेज के साथ ही इसको भी आप उसमें जोड़ लीजिए, दोनों को एक साथ ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। अंग्रेजी भाषा वाले जो ये हैं दोस्तों, इसमें टर्म्स जो आते हैं बहुत इजी आते हैं। ठीक, इजी किसके लिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाता है, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसके लिए दिक्कत हो जाता है। तो हिंदी मीडियम वाले इसको थोड़ा सा ध्यान देके, मतलब कम से कम 20 से 25 दिन भी 1 घंटा इसको पढ़ लिए तो बहुत हो जाएगा दोस्तों। 1 घंटा आपको कम से कम इसको देना ही है। ठीक है, नंबर है, जेंडर है, आर्टिकल्स है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है ना, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस वगैरह वगैरह। तो 1 घंटा देंगे तो ये बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं कंप्यूटर मस्ट कर दिया, इसमें भी पीजीडीसीए मस्ट कर दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर संबंधी ज्ञान आपको इससे 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के मित्रों। ठीक, बहुत सारे बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई सा भी बुक उठा के आप रैंडमली पढ़ना स्टार्ट करिए इसको। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अच्छा होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड बहुत सारे बुक मार्केट में अवेलेबल हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, तो वो बुक लेकर आप इसको भी पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है, देखिए बुक्स बहुत सारे हैं इसलिए मैं बुक्स पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को ये हो रहा होगा कि सर बुक्स को भी बता दीजिए, तो आप बिल्कुल यूट्यूब में नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम बुक लिस्ट भी बता देंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अभी 1 ही महीना बचा है, 1 महीना में आप कितना बुक खरीद लेंगे और कितना बुक पढ़ लेंगे, इसीलिए मैंने जो ये पहले से पढ़ ले हैं उनके लिए ये ज़्यादा सटीक रहेगा। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे ये 15 नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इधर उधर मत करिएगा, ये 15 नंबर को ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। ठीक है, चलिए मित्रों, तो ये था हमारा आज की रणनीति और ये एकदम सटीक है, इसको भी आप 1 घंटा मान के चलिए तो आपका जो हो गया 3, 3, 6, 7, 8 और 9 घंटे मिनिमम आपको देने पड़ेंगे यदि आपको एग्ज़ाम निकालने हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है। समय यदि अधिक रहता तो हम बिल्कुल
कोशिश कर सकते थे, लेकिन समय कम है। इत्मीनान से, धैर्य के साथ, शांति बनाए रखते हुए पढ़िएगा तो एग्ज़ाम बहुत आराम से आप क्रैक कर पाएंगे। और जिस चीज़ छोड़ने का बोला हूँ उसको विशेष रूप से ध्यान रखें, लास्ट में ही करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। यदि कोई भी आपके इससे संबंधित क्वेश्चन हो, कोई भी और दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।